प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर जनाब शबान अख्तर साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एहसन शाहिद साहब, ये भी हमारे डायरेक्टर हैं लाहौर चैम्बर के, और मेरी बहन फिरदौस निसार साहिबा सिटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, और साबका मेंबर्स में हमारे ज़ीशान सोहेल साहब, हमारे ग्रुप के दोस्त छोटे भाई इरफान सोनी साहब, अंजुमन ताजरान शालीमार लिंक रोड के चेयरमैन जनाब काशिफ सादिक साहब, मोहम्मद अजहर चौधरी साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, अरशद वड़ाइच साहब चेयरमैन मजलिस आमला, जमील मुग़ल साहब सीनियर वाइस चेयरमैन अपना सेनेटरी, शकील मुग़ल साहब, जनाब सईद साहब, मियाँ हन्नान साहब, नदीम साहब, सेठ शहजाद साहब, पैटर्न इन चीफ भगवानपुरा बाज़ार, शेख अब्दुल वहीद साहब, और जनाब तमाम दोस्त तमाम भाई जो यहाँ इस पंडाल में तशरीफ़ रखते हैं उनको जनाब अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शबान भाई जो हैं वो इलेक्शन तो गुज़र गए, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में अल्लाह ने बड़ा सुरखरू भी किया। हालांकि सारे ग्रुप एक तरफ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन क्योंकि हमारे ग्रास रूट पे दोस्तों के साथ हमेशा से एक रब्ता रहा है, उस वजह से अल्लाह ने सुरखरू किया। और साथ बड़े मेहनती और बड़े अच्छे दोस्त थे जिन्होंने इस चैलेंज को कबूल भी किया, और आप सब दोस्तों का ताउन का भी शुक्रिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर भी ये मामला, ये जीत हमें प्याफ और पीपीपी अलायंस को ना मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करें कम है। अब हमारे सदर साहब 2 साल का टर्म थी पिछले साल, मियाँ अबूदर शाह साहब एज सदर रहे हैं, और अब जो हैं फ़हीम रहमान सहगल साहब ये आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमारे इंडस्ट्री से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब तनवीर उस्मान साहब हैं। तो ये हमारे सारे दोस्त जो हैं आपके लिए इंशाल्लाह हर वक्त चैम्बर में अवेलेबल हैं, और हर वक्त कोशिश में हैं कि हमने अपने मुल्क की मईशत किस तरह बेहतर करनी है, हमने अपने मामलात और कारोबार में किस तरह आसानियाँ पैदा करनी है। गो के गवर्नमेंट एक इस वक्त जो है वो एक डिफरेंट सिमत पे चल रही है, और गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि जनाब मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठा करें, कोई जायज़ तरीक़ेकार कोई नाजायज़ तरीक़ेकार, वो बस एक ही धुन में लगे हैं कि बैंकों से सफाया करें, क्योंकि उनके पास एक इख्तियार बैंकों का उनके पास अवेलेबल है। तो वो जो मुकदमे चल रहे होते हैं, इधर मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता, हालांकि अपील का हक़ आपके पास मौजूद होता है, उसके बावजूद वो फटाफट जो है ना वो बैंकों से हाथ साफ़ करके अपनी मतलूबा रकम जो है निकलवा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस रविश को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो इनिशियल स्टेज पे जो केसेस होते हैं वो ख़ुद गवर्नमेंट बनाती है, और वो सुनने वाले भी खुद ही होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती। तो बहरहाल ये एक सिलसिला इस वक्त चल निकला है जिसको रोकना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी में एक बेचैनी पाई जाती है, चाहे वो सनत से हो चाहे वो तजारत से हो। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो मनमानी गवर्नमेंट कर रही है ये उनको इस काम से बाज रखा जाए, और कॉन्टीन्यूसली हम चैम्बर के फोरम से कॉन्टीन्यूसली ये बातें करते चले आ रहे हैं कि मुल्क से सरमाया बाहर जा रहा है। दुबई आपके सामने है कि पाकिस्तानी एक मल्टीनेशनल कंपनीज तो पाकिस्तान से जा ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं हमारे लोकल लोग जो हैं, लोकल भाई जो हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ सनत से है तिजारत से हैं, वो भी अपना एक सेकंड इन्वेस्टमेंट उन्होंने दुबई या दीगर मुल्कों में इस वक्त वो कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि मुल्क से सरमायाकारी बाहर जाए। हालांकि गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि बाहर से जो है मुल्क के अंदर अपना सरमायाकारी हो, और लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। तो हम कोशिश बिल्कुल करते रहेंगे कि इस मुल्क में रोज़गार रहे, सनत रहे, तजारत चलती रहे, क्योंकि सबका आपस में एक लिंक है। और इंशाल्लाह प्याफ और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं
पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल जो हैं उनको हल करें। आप अक्सर चैम्बर में जो साहिबान आते हैं और यूट्यूब पर भी या जो प्री मीडिया जो है सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप तक आवाज़ें पहुंचती रहती हैं। देखिए, हम गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हम एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट ने सोचना है कि इसकी मुल्क में हमने कारोबारी मामलात किस तरफ लेके जाने हैं और इस मुल्क में सनतकारी का अमल किस तरह करना है, क्योंकि हर साल तकरीबन 30 लाख बंदा जो है जॉब मार्केट में नया एंटर होता है। अगर आप उनको जायज़ जॉब नहीं देंगे, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो ज़राए अवेलेबल नहीं करेंगे, तो फिर वो नेचुरली सोसाइटी के लिए बजाय एक कारामद बंदा होने के वो फिर डिस्ट्रक्टिव कामों की तरफ इंसान है, फिर वो मूव कर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में पोटेंशियल तो बहुत बड़ा मौजूद है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ दुरुस्त हिम्मत में लाना ज़रूरी हैं। और जो दोस्त सनत से ताल्लुक़ रखते हैं वो अक्सर एक तो हाई टैक्सेशन की बात करते हैं कि हमारे मुल्क में हमारे रीजन के हिसाब से टैक्सेशन जो है, इनकम टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर आपकी बिजली की प्राइसेस जो हैं वो दुनिया में अगर 7-8 सेंट हैं तो हमारे यहाँ 12 सेंट हैं। फिर इस तरह मार्कअप भी है, जो बैंक से आप बोरो करते हैं तो वो भी ज़्यादा है। तो जब इतनी नीचे ऊपर आपकी कॉस्ट अगर इतनी ज़्यादा होगी तो नेचुरली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ मल्टीनेशनल भी जा रही हैं, बल्कि पाकिस्तानी कंपनीज़ भी दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। आपने इंटरलूप का नाम सुना होगा, वो 30,000 बंदा वो एम्प्लॉयमेंट है उनकी, लेकिन अब वो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं इजिप्ट में। इस गुल अहमद भी आपने नाम सुन रखा होगा, क्योंकि मुद्दतों से हम ये नाम सुनते आए हैं। मल्टीनेशनल की तो बात ही ना करें, जो बाहर से आए हैं वो तो देखते हैं कि प्रॉफिट ज़रा 19-20 हुआ तो वो तो कहते हैं हम यहाँ से निकलें, लेकिन हमारी अपनी कंपनीज़ भी इस वक्त मुल्क से बाहर जा रही हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे और ताकि मुल्क की मईशत इंटैक्ट रहे। और हमारे हुक्मरान वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन गुजरते हैं तो फिर वादे भूल जाते हैं। तो ये जो रविश है, ये जो तरीक़ेकार है, ये गलत है। जो इंसान के मुंह से कोई बात निकली हो उसे याद रखना चाहिए कि ये वादे मैंने किए थे और खुलूस नीयत से किए थे। ये शुबदाबाजी जो है ये गलत है कि आप इलेक्शनों में वादे कुछ करें, अमलन आप कुछ और करें। तो इंशाअल्लाह हम भी एक तंजीम चला रहे हैं प्याफ के नाम से, 28 साल हो गए इसे। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही की है कि पूरे शहर को नुमाइंदगी दें। अच्छे दोस्त जो हैं मुख्तलिफ मार्केटों से एसोसिएट क्लास के कैंडिडेट बनाएं, और जो कॉर्पोरेट क्लास के कैंडिडेट हैं वो भी हम हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से लें, सुंदर से लें, टाउनशिप से लें, फराया से लें, शेखपुरा रोड से लें, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की नुमाइंदी हो। ये ना करें कि हम अपने बच्चे उठा के लाएं और हम कहें कि जनाब क्योंकि इख्तियार हमारे पास था तो इनसे समझदार बंदा में और कोई नज़र नहीं आ रहा। तो हमने ये इस रविश को दूसरों ग्रुपों के बरक्स इसको जो है ना बिल्कुल अपने आप को दूर रखा है, ताकि शहर की तर्जुमानी कर रहे हैं तो इंसाफ के साथ करें और सबके साथ यकसा सलूक करें। मार्केट में बड़े ज़हीन लोग हैं। आज से 2-3 साल पहले हमारे भाई शबान हमसे इतने इंटरेक्शन में नहीं थे, लेकिन जब इनको देखा कि ये बड़े हर वक्त मुतहरक रहते हैं। आप देखें जब से ये लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बने हैं या इन्होंने अपने इलाके दरोगावाला में इलेक्शन करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी टीम ने पूरा इलेक्शन जीता है। और मैं कोई दिन ऐसा नहीं देखता कि ये अपनी कोई ना कोई पोस्ट लगा रहे होते हैं, आज उनको मिले, आज इनको मिले, आज सड़कों का काम, आज सीवरेज का काम, आज बिजली का काम, आज ये मसला, आज वो मसला, आज टैक्सेशन के इशूज़। तो ये कॉन्टीन्यूसली एक खिदमत का मैं समझता हूँ कि एक अच्छा नाम शबान अख्तर है जी। और एक बात मैं आपसे आप दोस्तों से अर्ज़ करता चलूँ कि आप बहुत सारे दोस्त हमारे चैम्बर के मेंबर हैं, मज़ीद दोस्त भी मेंबर बने, और मैं समझता हूँ कि जब आप मेंबर बनेंगे तो आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा होगा और सबको पता होगा, सबके रडार पे शालामार लिंक रोड भी होगी। आए हुए हैं वो क्या हैं,
आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, लाहौर चैम्बर में एक आप काउंटर बना हुआ है, वहाँ जाके आप अप्लाई करें। बाकी जगहों पे तो आप जाते हैं तो आपको सिफारिश की ज़रूरत होती है कि जनाब काम करवाना है तो कोई जान पहचान वाला बंदा हो। तो यहाँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रॉब्लम कतन कोई नहीं है। हमने ये फैसिलिटी हमारे मेंबरों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए ये रखी हुई है। आपने पासपोर्ट बनवाना है तो लाहौर चैम्बर, करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो लाहौर चैम्बर, शनाख्ती कार्ड बनाना है तो लाहौर चैम्बर, और ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है लाहौर चैम्बर, और इस तरह लेस्को, पैसी है, और आपके टैक्सेस के हैं, कस्टम का महकमा है, वासा है, LDA है, लेस्को है, इस तरह 26 के करीब वहाँ जो है ना मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ हमने अपने मेंबर के लिए रखी है। अच्छा माहौल है, एयर कंडीशन माहौल में जाएं। पर्ची आप अपनी पर्ची भी आपने खुद अपना कटवानी है। आपने पर्ची लेनी है, स्लिप लेनी है, जाके बैठ जाना। अनाउंसमेंट होगी, आपने अपनी जैसे ही आपके नाम आएगा या पर्ची नंबर आएगा, आप काउंटर पे जाएंगे और वो सारा जो सिलसिला है एक ही छत के अंदर आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं और इंशाल्लाह ये मिलती रहेंगी। और हमारी कोशिश है कि इसमें मज़ीद इजाफा करें। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के किसी चैम्बर में नहीं हैं, फेडरेशन में नहीं है, ये वाहिद लाहौर चैम्बर है जो आपको ये सर्विसेज भी दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं चैम्बर करवा रही है, बहुत सारे, क्योंकि देखें दोस्त चाइना जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती हो, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी करवाते हैं कि जो अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो उस हवाले से भी कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग के मामलात हैं, आपके स्टाफ को ट्रेन करना जो आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बेतहाशा किस्म की जो हैं फैसिलिटीज़ हम अपने मेंबरान के लिए अवेलेबल रखते हैं, और कोशिश होती है कोई नई चीज़ भी कोई अच्छी सामने हो तो वो भी उसको भी इंट्रोड्यूस कराया जाए और हम अपने मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें। तो ये एक सिलसिला है, कॉन्टीन्यूस है, जारी और सारी है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप दोस्त, अगर बहुत सारे दोस्त तो यकीनन मेंबर हैं, जो नहीं हैं वो भी मेंबर बने। एक तो एक बिज़नेस कम्युनिटी में अपना मजबूत होगी, लाहौर चैम्बर मजबूत होगा, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनली आप जाते हैं वीज़ा के हवाले से, तो चाइना हमारे हज़ारों दोस्त हर साल जाते हैं, बल्कि साल में कई बार जाते हैं। तो उनकी जो वीज़ा की जो है रिकमेंडेशन और वो सारे मामलात भी वहीं से प्रोसेस होते हैं। तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर एतबार से फ़ायदा है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में आप दोस्तों से भी मुलाकात हुई, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मिलकर अच्छा लगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.